अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलीज कुक बुक। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपके लिए लाई हूँ जेन जी दावत मेन्यू। जी बिल्कुल आपने सही सुना, जेन जी दावत मेन्यू। तो जेन जी तो आपने बहुत सुना होगा, और जेन जी वो हैं जो हमारे टीनेज एंड 20s के बच्चे हैं। जी हम उनको जेन जी कहते हैं, और ये थोड़े से कंफ्यूज बच्चे हैं। ये हमारे जो रिवायती खाने हैं, बिरयानी, पुलाव, कौरमा, बिनिहारी, ये सब भी खाना चाहते हैं, लेकिन एज अ सिंगल डिश और एज अ रेगुलर खाने। और जब बात दावत की आती है, फिर यही खाने इनको लगने लगते हैं बोरिंग, और वो चाहते हैं कि उनके और उनके दोस्तों के लिए कुछ नए और डिफरेंट खाने जो हैं वो बनाए जाएं। तो आज मैं ऐसी ही डिफरेंट दावत मेन्यू लेकर आई हूँ कि अगर आप भी अपने घर में अपने बच्चों के और उनके दोस्तों की दावत कर रही हैं, तो फिर आप इस मेन्यू को फॉलो करें, तो सिर्फ आपके बच्चे ही नहीं, उनके दोस्त भी आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो ये जो ज़बरदस्त सी दावत टेबल आपको नज़र आ रही है ना, तो इसकी रेसिपीज़ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। उसके साथ साथ ये खूबसूरत सा सैंडविच बुके भी बनाना सिखाऊंगी कि ये वही आम सैंडविचेस हैं, लेकिन अगर आप इनको जेन जी के लिए या किसी भी दावत टेबल में आप इसको अरेंज करके रखेंगे, तो लोग इसको खाना ही भूल जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ओरिजिनल फ्लावर्स की तरह लगते हैं। तो मैंने भी 2 दावतों में ये बुके रखा, और बाद में देखा तो किसी ने इसको हाथ भी नहीं लगाया। तो मैंने कहा कि भाई ये देखने की नहीं, खाने की चीज़ है भाई, ये सैंडविचेस हैं। तो सबने कहा कि भाई हमारा तो ध्यान ही नहीं गया इस तरफ, हम समझे कि ये फ्लावर बुके है। तो चलते हैं, रेसिपी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे इजी रेसिपी आपको बनाना सिखाऊंगी, और वो रेसिपी है चीज़ी मैश्ड पोटैटोस की, जो कि बहुत मुश्किल लगता है सबको बनाना, बट आज मैं बहुत इजी वे में आपको इसको बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 3 kg पोटैटोस ले लिए हैं, और इनको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। बहुत छोटे क्यूब्स आपने कट करने हैं, तो ये बहुत ईजिली बन जाएगा। इसमें ऐड कर रही हूँ 1 लीटर पानी। अच्छा, इतने ज़्यादा पोटैटोस लेने का रीज़न ये है कि मेरे यहाँ कंसेक्यूटिव 2 दावतें हैं, तो दोनों में मैंने डिफरेंट मैश्ड पोटैटोस की डिशेस बनानी है। तो आगे चल के वीडियो में मैं इसकी क्वांटिटी जो है डिवाइड करके बता दूंगी। तो यहाँ पे इनिशियली मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून सॉल्ट, और अब इसको मैं ढककर हल्की आंच पे गलने के लिए रख दूंगी। तकरीबन 40 मिनट हो गए, और 40 मिनट के बाद मैं आपके सामने ओपन करके आपको दिखा रही हूँ कि देखें आलू जो है वो ना सिर्फ गल गए हैं, बल्कि घुले हुए हो गए हैं। तो हमने इस हद तक इसको गलाना है। तो स्पून से मैश करके देखें कि ये बहुत इजीली जो है मैश हो रहे हैं। तो बस इस पॉइंट पे अब मैं इसमें 1 लीटर दूध ऐड कर रही हूँ, और अब इसको दोबारा मैं हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए पकाऊंगी, और उसके बाद मैशर से इसको मैं मैश कर रही हूँ। जैसे जैसे आलू मैश्ड होते जाएंगे, दूध जो है वो गायब होता जाएगा। तो बस पोटैटोस को हमने बहुत अच्छे से मैश कर देना है कि इसमें लम्स ना रहें। अब इसमें से मैं थोड़ा सा जो है वो अलग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जो आज की दावत है, तो उसके लिए मुझे 1 kg मैश्ड आलू चाहिए। तो ये मैंने आपके सामने ही क्वांटिटी निकाल ली है। तो टोटल 3 kg मैश्ड पोटैटो में से 1 kg जो है मैंने अलग कर लिए हैं। इसमें 1 कप मैं दूध ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे ये टिप भी देती जाऊँ कि जब आप पोटैटो मैश्ड करके रख लेते हैं, रेफ्रिजरेट कर लेते हैं, तो बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। तो जब आप दोबारा इसको दावत के लिए बनाएंगे, तो फिर आपने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करके इसको पकाना है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून ड्राई मिल्क, 2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर या फिर हस्बे जायका। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अब 1 कप कुकिंग क्रीम। सॉल्ट इस पॉइंट पे ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें थोड़ा सा सॉल्ट मैंने ऐड किया हुआ है। पहले हम इसको पकाएंगे, उसके बाद जो है चीज़ ऐड करेंगे, फिर हमने इसका सॉल्ट चेक करना है। पोटैटोस, क्रीम, मिल्क सबको पकाते हुए जो है वो मिक्स करेंगे, और इसके बाद जो है ये मैशर से मैं साथ साथ मैश करती जाऊंगी। ये पकते भी जाएंगे, और तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है वो अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगे। इस पॉइंट पर सॉल्ट टेस्ट कर रहे हैं, मैं जस्ट ½ टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, और अंदाजे से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसके बाद चीज़ भी ऐड करना है। तो आप पहले चीज़ ऐड करें, क्योंकि चीज़ जो है वो सॉल्टी होता है, फिर उसके बाद सॉल्ट को चेक करें और सॉल्ट ऐड करें। चीज़ स्लाइसेस आपकी पसंद पे डिपेंड करते हैं। मैंने जस्ट 2 चीज़ स्लाइसेस जो है वो ऐड किए हैं, और इसको बस आप मिक्स कर लें मेल्ट होने तक। 5 मिनट तक मज़ीद पकाएं मीडियम फ्लेम पे, और बस जब ये थोड़े से थिक हो जाएं, तो मैश पोटैटोस जो है वो रेडी हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। आप चाहें तो ये ऐसे भी सर्व हो सकते हैं, ऊपर थोड़ी सी आपने कुछ सीजनिंग ऐड कर दी, या कुछ थोड़ी सी बॉइल्ड वेजीज ऐड कर दी, या फिर इसके ऊपर जो है वो आप धनिया या पार्सले जो है वो कट करके उसकी गार्निशिंग कर दें। ये रेडी हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बेक करूंगी। ये मैश पोटैटोस जो हैं ये जेन जी के लिए बन रहे हैं, बच्चों के लिए बन रहे हैं। तो इस पे मैंने ऐड करना है हस्बे पसंद मोज़रेला चीज़, और इसको मैंने 10 मिनट के लिए बेक कर लेना है 150 सेंटीग्रेड पे, या फिर चीज़ मेल्ट होने तक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, और ये बन रही है 1/2 मीटर लॉन्ग चिकन ब्रेड, और ये स्पाइसी चिकन ब्रेड है। तो बिल्कुल गौर से देखिएगा, थोड़े से डिफरेंट टेस्ट के साथ है। वैसे तो 1/2 मीटर लॉन्ग चिकन ब्रेड जो है वो 1/2 kg आटे के साथ बन जाती है, लेकिन यहाँ मैं आटा थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ, और क्योंकि मुझे आपको ये टिप भी देनी है कि इसको सेव कैसे करते हैं। तो
तो यहाँ मैं ले रही हूँ 1.5 kg आटा। वैसे तो चिकन ब्रेड आटा यानी ब्राउन आटे के साथ भी आराम से बन जाती है, लेकिन यहाँ पे मैं मैदा ले रही हूँ, ये मैं क्लियर करती जाऊँ। इसमें ऐड कर रही हूँ 2 कप्स ड्राई मिल्क पाउडर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट। अगर आप सॉल्ट कम खाते हैं आटे में तो फिर आपने 2 टीस्पून ऐड करना है। 2 टेबल स्पून फाइन शुगर, 4 टीस्पून ड्राई ईस्ट ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये 1.5 kg फ्लावर है। आप 1 kg फ्लावर में 3 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो नॉर्मल ऑयल यूज कर लें। पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करें, फिर गुनगुना पानी यानी इतना गर्म होना चाहिए कि वो आपको हल्का सा गर्म फील हो। कप्स के थ्रू हम पानी जो है वो इसमें ऐड करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसको गूंद लेंगे। वैसे तो पिज्जा या इस तरह के जो भी आटे होते हैं चिकन ब्रेड वगैरह के, वो गूंदना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट मैं आपको बड़ा ही इजी तरीका सिखा रही हूँ कि आपने क्या करना है। आटा जो है ये बस इतना गूंद गया है कि ये चिपचिपा सा हो रहा है और ऐसा ही होता है। अब क्या है कि आपने साइड पे थोड़ा सा मैदा जो है वो निकाल के रख लेना है। जस्ट 1 कप जितना मैदा जो है वो मैंने इसमें निकाला है। स्लैब को कर दिया है साफ और इसके ऊपर जो है मैं थोड़ा सा आटा छिड़क दूंगी। ये ड्राई आटा थोड़ा थोड़ा करके छिड़कते रहेंगे। गूंदे हुए मैदे को हम स्लैब पे निकाल लेंगे और इस बर्तन को साफ करने का तरीका ये है कि थोड़ा सा मैदा लें, इसके ऊपर छिड़कें और हाथ से इसको जब आप रब करेंगे तो पूरा बर्तन जो है ये ऐसे नीट क्लीन हो जाएगा। तो बस आटे को भी हम इसी तरह थोड़ा थोड़ा मैदा छिड़क के और इसको हाथ से थोड़ा सा गूंद लेंगे। 2 मिनट्स तक आटे को हमने इसी तरह गूंदना है, जैसे आम आटा हम गूंदते हैं, मुखिया मारें, जैसे भी गूंदें। और फिर जब ये थोड़ा सा सेटल हो जाए तो इसको आप ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर उसके बाद दोबारा इसको गूंदें तो ये बहुत अच्छा गूंद जाएगा। और ये देखें बिल्कुल ये नीट क्लीन, आपके हाथ भी साफ़ हैं और आटा जो है वो गूंद गया है। तो बस इसको ढक के आपने प्रूफ होने के लिए छोड़ देना है। मैं इसको जस्ट 45 मिनट के लिए जो है वो छोड़ूंगी। चद्दा में ठंड नहीं होती तो आराम से किचन टेम्परेचर पे ये प्रूफ हो जाता है। अगर आपके यहाँ ठंड हो तो आप इसको ओवन में रख लें या फिर किसी गर्म जगह में या माइक्रोवेव के अंदर रख दें। माइक्रोवेव को चलाना नहीं है बल्कि अंदर रख दें, या फिर इलेक्ट्रिक ओवन को प्री हीट कर लें या फिर इसको चूल्हे के पास रख दें। मैदा जो है वो प्रूफ हो गया है और बस हल्का सा मैदा जो है वो स्लैब पे छिड़क दिया है और अब मैं इसको निकाल रही हूँ स्लैब पे निकालने के बाद इसको 30 सेकंड तक जो है वो इस तरह से गूंद लेंगे अच्छे से ताकि इसकी सारी एयर निकल जाए। अब आटे को मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कट कर रही हूँ। जैसे मुझे लॉन्ग ब्रेड चाहिए तो मैंने एक बड़ा हिस्सा आटे का अलग कर लिया है और बाकी के छोटे छोटे पीसेस करके और उसको फ्रीज़ कर दूँगी ताकि मुझे जब भी ज़रूरत हो तो मैं फ्रीज़र से निकालूँ और उसको यूज़ कर लूँ। तो ये है एक टिप, इसलिए मैंने आटा ज़्यादा गूंदा था। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं कि अगर दावतें हैं या बच्चों के लंच के लिए आप छोटे मिनी पिज़्ज़ास बनाना चाह रहे हैं तो आप छोटी छोटी बॉल्स बना के इसकी अलग करके फ्रीज कर दें। बस 1-2 बॉल्स निकालें अपने बच्चों के हिसाब से और उन पे सॉसेस लगाएं या फिर चिकन ब्रेड या फिर चिकन स्लाइडर्स, कुछ भी आप इससे बना सकते हैं। तो फटाफट जो है वो आपके तवे के ऊपर ही ये बड़े अच्छे से बेक हो जाएंगे क्योंकि ये आटा इतना अच्छा प्रूफ किया गया है कि ये बड़ी जल्दी जो है हल्की सी हीट से जो है ये पक जाएगा। तो बस चिकन ब्रेड के लिए इस आटे को जो है वो लॉन्ग कर लें। अपना आपने जो भी शेप देनी है आप शेप दे सकते हैं। तो मैं इसको लॉन्ग कर रही हूँ, ओवल शेप में कर रही हूँ बेलन के थ्रू और हाथ से भी ये बड़े आराम से हो जाता है। अब मैंने लिया है बेकिंग शीट, इस आटे को अपने हाथ के ऊपर ही रोल करके और देखें मैंने बिछा दिया है। बहुत आराम से ये सब हो जाता है, लेकिन इसके लिए आपको सेकंड्स चाहिए। सेकंड्स में ये काम करेंगे तो सब बहुत आराम से हो जाएगा। तो थोड़ा सा हाथ से जो है और मैंने इसको जो है बेकिंग शीट पे सेटल कर लिया है। अब जो चिकन ब्रेड की मैं फिलिंग यूज कर रही हूँ तो इस फिलिंग को भी रिवायती चिकन ब्रेड की फिलिंग से थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाया है। अब मैं आपको इसकी फिलिंग की रेसिपी देने जा रही हूँ। यहाँ मेरे पास 3 पाव चिकन है और ये श्रेडेड चिकन है। इसको मैंने बॉईल कर लिया। 2 टीस्पून अदरक, 2 टीस्पून लहसुन और ½ टीस्पून सॉल्ट के साथ 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है। इसके साथ ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून पेपरिका पाउडर, ½ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। 1 मिनट तक तेज आंच पे इसको पकाएंगे ताकि चिकन जो है वो थोड़ा सा फ्राई हो जाए और एक अच्छा टेस्ट देने लगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून देगी लाल मिर्च, लेकिन ये स्मोकी देगी लाल मिर्च है। 30 सेकंड तक दोबारा इसको हल्का सा भून लेंगे ताकि मसाले जो है वो अपना अरोमा छोड़ दें। और आप कहेंगे देगी लाल मिर्च स्मोकी कहाँ से लें, तो आप आम देगी लाल मिर्च को कोयले का स्मोक दे लें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप व्हाइट सॉस। बेसिक व्हाइट सॉस है, व्हाइट सॉस में सॉल्ट होता है, इसलिए मैंने चिकन को पकाते वक्त उसमें सॉल्ट ऐड नहीं किया था। व्हाइट सॉस को चिकन के साथ मिक्स करेंगे। मुझे थोड़ी सी कम लग रही है तो मैंने 1/4 कप व्हाइट सॉस और ऐड कर दी है। अब सब मिक्स होने के बाद इस स्टेज पे आपने सॉल्ट चेक करना है। मैंने चेक किया तो मुझे थोड़ा सा कम लगा तो मैं 1/4 टीस्पून सॉल्ट इसमें और ऐड कर रही हूँ। चिकन ब्रेड का चिकन रेडी हो गया और हमें इसी रनी फॉर्म में रखना है। आप देखें 5 लोगों की चिकन ब्रेड बहुत ड्राई होती है, तो आप थोड़ा सा ये बैटर रनी और स्पाइसी रखेंगे तो
तो ये एक बड़ा डिफरेंट और बहुत ही सूदिंग जो है ये टेस्ट देगा। वैसे तो चिकन को थोड़ा सा ठंडा करके आप ब्रेड बेस पे लगाते हैं, लेकिन अब मेरे पास टाइम नहीं है तो बस इसलिए मैंने इसी वक्त इसको ऐड कर दिया। और ये देखें बिल्कुल हाथ से जो है आप टैप करके ब्रेड को थोड़ा सा और जो है चौड़ा कर दें, इसकी इस तरह से स्ट्रिप साइड से पत्ती पत्ती पट्टियाँ काटते जाएं और बिल्कुल एक दूसरे के सामने पट्टियाँ काटनी हैं। अगर आप बिगिनर हैं और टेढ़ी मेढ़ी भी कट जाएं तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, आपने इसी तरह सीखना है। दरमियान में से जहाँ हमने पट्टियाँ अटैच की उसको एक दफ़ा और जॉइंट कर लें और इसके साइड पे भी जो है वो हाथ से टैप करके इसको सीधा कर लें। ऊपर थोड़ी सी कलौंजी छिड़क दें और बस ये थोड़ा सा हमने इसको कलर देना है। तो बस इसको एक फ़िश की शेप दे दी है मैंने। तो मैं इसको अब बेकिंग ट्रे में शिफ्ट कर रही हूँ और एहतियात से इसको शिफ्ट करना है, लेकिन ये बड़े आराम से जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। और इसके साथ साथ चूँकि मेरे पास ये मार्जिन है, बड़े अप्लाइंसेस हैं, तो मैं बड़े साइज़ की चीज़ें जो है वो बेक कर लेती हूँ और इसीलिए आपको भी मैं सिखा देती हूँ, क्योंकि इससे दावतें जो हैं वो आपकी बहुत इजी हो जाती हैं। मुझे 2 चिकन ब्रेड बनानी थी, तो ये जितना भी मटेरियल मैंने आटा गूंदा था या फिर चिकन मैंने लिया था 3 पाव, तो ये मैंने 2 चिकन ब्रेड के हिसाब से लिया था। लेकिन लास्ट टाइम में मेरे गेस्ट जो हैं वो 50% कम हो गए थे, तो मैंने फिर 1 चिकन ब्रेड बनाई। तो बाकी जो है वो मैंने आटा सेव कर लिया है। इसी तरह जो चिकन बच गया है वो भी मैं फ्रीज कर लूँगी, जिसका तरीका मैंने आपको बता दिया। बस ये फिर आप कभी भी किसी भी टाइम पे जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपनी दावतों में या फिर बच्चों के लंच के लिए। चिकन ब्रेड को बेक करने के लिए रख दिया है इलेक्ट्रिक ओवन में 200 सेंटीग्रेड पे 20 to 30 मिनट के लिए। ये 1/2 मीटर लॉन्ग चिकन ब्रेड ना सिर्फ देखने में बहुत टेम्पटिंग लग रही थी, बल्कि ये बहुत मज़े की बनी थी। रिवायती चिकन ब्रेड की फीलिंग से बिल्कुल हटकर थी और बहुत जूसी और मज़े की थी। अब नेक्स्ट रेसिपीज़ की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये नाचोस मैंने बनाए थे, चीज़ी नाचोस, बहुत मज़े के बने हुए थे। और जो ये नाचोस के क्रैकर्स हैं ये भी होममेड हैं, तो ये किस तरह से ये भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, लेकिन इस वीडियो में नहीं। इसके साथ एक और अमेजिंग मैंने पास्ता बनाया था, ये है चिकन अल्फ्रेडो पास्ता। लेकिन ये चिकन अल्फ्रेडो पास्ता मैंने बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बनाया था और ये देखें कितना खूबसूरत जो है ये फ्लावर शेप में मैंने चिकन और ये पास्ता बनाया हुआ है। इसकी रेसिपीज नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगी। ये पास्ता इतना डिफरेंट है कि इसके लिए एक अलग वीडियो होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इसको इस वीडियो में मैं ऐड अप नहीं करूंगी। इस रेसिपी को यहीं छोड़ते हैं और चलते हैं और झटपट बनाते हैं लजानिया रोल्स। यहाँ पे मैं कीमे की रेसिपी नहीं दूंगी। लजानिया का जो कीमा आप जिस तरह से बनाते हैं या फिर कोई भी कीमा आप भून लें अपने पसंद के हिसाब से, और 1 पाव कीमा जो है ये मैंने भून लिया था। इसमें मैं 1/2 कप वाइट सॉस ऐड कर रही हूँ। ये बेसिक वाइट सॉस है जो अभी मैंने चिकन ब्रेड में भी यूज़ किया है। एक ही जगह मैं बहुत सारी बना के रख लेती हूँ। मुझे जो रेसिपीज़ भी बनानी होती हैं दावत की, इसी में थोड़ी थोड़ी चेंजेस करके मैं उसको मिक्सअप करती रहती हूँ। लेकिन यहाँ पे कोई मैंने चेंजेस नहीं किए हैं वाइट सॉस में, बेसिक वाइट सॉस है। यहाँ पे मैंने लजानिया स्ट्रिप्स जो हैं वो बॉईल कर ली हैं, आप अपने हिसाब से कर लें। और यहाँ देखें, यहाँ मैं रोल बनाने जा रही हूँ। ये मैं झटपट रेसिपी इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि वीडियो जो है फिर वो बहुत लेंथी हो जाती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो सबको पता है। यहाँ पे मैंने बेकिंग डिश जो है उसको ग्रीस कर लिया है। बाकी जो 1/2 कप बची हुई वाइट सॉस थी वो मैंने डिश में पोर कर दी है और इसको मैं अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। तो इसको करते हैं साइड पे। और यहाँ पे मैंने ले लिया एक लजानिया स्ट्रिप जो कि बॉयल हुई हुई है। यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि जो बॉइल्ड स्ट्रिप्स हैं यह आपने एक साथ निकाल के नहीं रखनी, वरना एक दूसरे से चिपक जाएंगी। तो मैं 3 या 4 पीसेस जो हैं वो निकाल रही हूँ ताकि इनके पहले मैं रोल बना लूँ, फिर उसके बाद मैं साथ साथ मज़ीद निकालती जाऊँगी। तो हमने ये करना है कि 1 टेबल स्पून जितना कीमा ले लें और बस इस स्ट्रिप्स की जो है वो इस तरह से रोल बनाते जाएं। एक स्ट्रिप से आपके 2 रोल बहुत आराम से जो है वो बन जाएंगे। दावतों में चूँकि झटपट काम होता है, तो इस काम को और इजी करने के लिए और फटाफट निपटाने के लिए जो है वो आपने सारी स्ट्रिप्स काट के रख दी और बस इस तरह से कीमा जो है वो आप इसके ऊपर लगाते जाएँ और इसके रोल बना के एक साथ जो है वो ट्रे में रखते जाएँ। तो बस सारे रोल्स जो हैं वो रेडी हैं और थोड़ी सी वाइट सॉस और लूँगी और उसके ऊपर हम वाइट सॉस लगा देंगे। चाहे तो इस पर मोज़रेला चीज़ ऐड कर दें, जो भी आपका दिल चाहता है आप इस पर ऐड कर सकते हैं। कुछ ना हो तो आप एग वाइट जो है उसको फेंट के और इसको इसके ऊपर ऐड कर दें और बस इसको हम बेक कर लेंगे। अब हर चीज़ पकी हुई है, 200 सेंटीग्रेड पे 15 मिनट में ये बेक हो जाएंगे। और हमेशा दावतों में मैं वो चीज़ें इकट्ठी बेक करती हूँ जिन्हें कम टाइम लगे और एक साथ बेक हो सकें, जैसे लजानिया रोल और मैश पोटैटोस जो हैं इनको मैं इकट्ठा बेक कर रही हूँ। आज की वीडियो में लास्ट बट नॉट लीस्ट ये मैं बना रही हूँ सैंडविच बुके, और इसको किस तरह से बनाते हैं बहुत इजी, बड़ा झटपट जो है वो मैं आपको इसका तरीका बताने वाली हूँ। सैंडविचेस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चिकन लिया हस्बे ज़रूरत, उसको बॉयल कर लिया अदरक लहसुन और जस्ट सॉल्ट के साथ। अब इसमें मैं वाइट सॉस ऐड कर रही हूँ। जी ये वाइट सॉस है, वही बेसिक वाइट सॉस जो चिकन ब्रेड में मैंने ऐड की थी। इस वाइट सॉस में मैंने 1 टीस्पून भर के पेपरिका पाउडर का ऐड किया था
और उसको मिक्स कर लिया तो उसका कलर चेंज हो गया। अब वही मैं इसमें डाल के पका रही हूँ। ये तकरीबन आधा पाव जितना चिकन है बॉइल्ड, और इसमें मैंने हाफ कप वाइट सॉस ऐड की है जिसको मैंने पेपरिका डाल के येलो कर दिया है। जस्ट 2 मिनट्स के अंदर अंदर ये चिकन बिल्कुल रेडी है क्योंकि हर चीज़ पकी हुई थी, बस इसको हल्का सा भूनना था। और अब मैं इसमें कोयले का स्मोक दे रही हूँ। स्मोक देने के बाद चिकन को मिक्स कर लिया है ताकि स्मोक का जो अरोमा है वो पूरे चिकन में आ जाए। दूसरी तरफ मैंने ले लिया ब्रेड। इसके एजेस कट करने के बाद मैंने इसको 3 बराबर हिस्सों में कट कर लिया है। थोड़ा सा चिकन उठाएंगे, एक एक स्ट्रिप पे इसको स्प्रेड कर लेंगे और दूसरी स्ट्रिप जो है इसके ऊपर रख देंगे और बीच में से कट करके इस एक स्ट्रिप को 2 सैंडविचेस में डिवाइड कर लेंगे। तो बस इस तरह से छोटे छोटे सैंडविचेस बाइट्स बनाने हैं। इन सैंडविचेस को गार्निश करने के लिए आप कोई भी चीज़ ले लें, ऑलिव्स ले लें, धनिया ले लें, पुदीना ले लें, बेबी टमाटोज ले लें, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। अच्छा, साथ में थोड़ी सी आपको टूथपिक्स चाहिए या फिर जो डेकोरेटिव पिक्स होती हैं वो आप ले लें। एक धनिया का पत्ता लगा लिया, एक ऑलिव ले लिया और उसके अंदर टूथपिक इंसर्ट कर दी। बस ये बहुत ही खूबसूरत से आपके सैंडविचेस रेडी हैं। ये सैंडविचेस आप एक दिन पहले रेडी करके रख सकते हैं। इसको इस तरह से पूरा रेडी कर लें, कोई बॉक्स ले लें इस स्टाइल का कि ये बड़े आराम से इसके अंदर पूरे के पूरे आ जाएं। और बस ये मैं जिस तरह से सेव कर रही हूँ इस तरह रेफ्रिजरेट इसको कर लें। अब फूड बुके का जो है वो हम फ्लावर्स बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ली है समोसा पट्टियाँ और थोड़ा सा मैंने मैदा जो है वो मिक्स करके रख लिया है। तो समोसा पट्टी के एक लॉन्ग एज पे जो है वो मैंने इस तरह से थोड़ा सा मैदा लगा लिया है और इसको कर दिया है फोल्ड। एक तरफ से पूरा नहीं लगाना, एक तरफ से फोल्ड कर लें और दूसरी तरफ से आप इस तरह से स्ट्रिप को जो है वो कट कर लें। तो पूरी पट्टी पे आपने इस तरह से कट्स लगाने हैं। अब आप ले लें हॉट डॉग्स। मेरे पास मिनी हैं, आप बड़े वाले अगर आपके पास हैं तो उसके इस तरह से छोटे छोटे पीसेस आप कर लें जो इस समोसा पट्टी के अंदर जो है वो फिक्स हो जाएं। जिस तरफ से हम कट करेंगे वहाँ पे हमने छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं। तो अब आप देखें कि जो कट वाला हिस्सा है वो हम फ्लावर्स वाले यानी जो पेटल्स बनाए हैं उस साइड पे रखेंगे और इसको इस तरह से रोल बना लेंगे। तो ये यहाँ से जो है टूट गया है तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। मैं इसको अभी आपको लगा के दिखाती हूँ, लेकिन बस आप एक दफ़ा देख लें कि ये इस शेप का जो है ये बन जाएगा। लेकिन ये पेटल्स मुझे कम नज़र आ रहे हैं तो मैं ये जो पूरी पट्टी है ये भी इसके ऊपर जो टूट गई है, अगर टूट जाए तो आप इसको बड़े आराम से इस तरह से मैदा लगा के और इसको इसके ऊपर रोल कर सकते हैं। फिर इस फ्लावर को उल्टा कर दें, इसके पेटल्स जो हैं फैला दें और इसको इसी तरह आप फ्रीज़ कर लें। तो मैंने भी सारे जो है बना के फ्रीज़ कर दिए थे और नेक्स्ट डे मैं इनको इस तरह से फ्राई कर रही हूँ। तो फ्लावर्स जो हैं ये इस वक्त फ्रोज़न हैं, कल रात मैंने बनाए थे और आज जो मुझे जब पार्टी में बुके बनाना है तो मैंने ये फ्लावर्स निकाले और इसको इस तरह से अपसाइड डाउन जो है मैंने रखना है। उल्टा नहीं रखना वरना इसके पेटल ख़राब हो जाएंगे। पहले पेटल को हमने सेटल करना है, उसके बाद जो है हम इसको बैक साइड से फ्राई करेंगे। तो एक तरफ से लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर लें। जब बहुत अच्छे क्रिस्पी हो जाएं तो बस इनको पलट लें और ये देखें कितने खूबसूरत जो है ये फ्लावर्स बनकर रेडी हुए हैं। तो इनका बुके किस तरह बनाना है अब वो मैं आपको दिखाती हूँ। आप कोई भी स्क्वायर ले लें या कोई भी टूथपिक ले लें, लॉन्ग साइज़ की हो, वो इस तरह से आपने यहाँ सैंडविच में इंसर्ट करनी है और सैंडविच को बुके के अंदर लगा देना है। बुके में नीचे जो ग्रीन नज़र आ रहा है ये मैंने पुदीना जो है उसकी पूरी गड्डी उठाई, उसको अच्छे से धोई, साफ़ किया, ड्राई किया और पुदीने की गड्डी जो है वो वेस के अंदर रखी। उसके बाद जो है ये सैंडविच लगाया और ये जो फ्लावर बनाया हुआ खूबसूरत सा, इसके बैक साइड पे आपने ये टूथपिक या कोई भी स्टिक जो है वो इंसर्ट करनी है और वो आप इस तरह से लगा दें। सब जो है वो आपने आसपास तरीके से लगाना है और इसके साथ जो है आप थोड़ा थोड़ा हरा धनिया, पुदीना जो भी है वो बीच में जो है वो इस तरह से लगाते जाएं। तो ये खूबसूरत सा बुके आपके लिए रेडी है, बल्कि आपके गेस्ट के लिए रेडी है। गेस्ट तो आपके ये देखते ही रह जाएंगे, लेकिन आपने उनको खा के दिखाना है वरना इस बुके को कोई हाथ नहीं लगाएगा। वो समझेगा कि ये ओरिजिनल फ्लावर्स का बुके है, जैसे मेरे साथ हुआ था। दोनों दावतों में मेरे साथ यही हुआ। तो बहुत ही मज़े का ये बुके बनता है, बहुत ही अमेजिंग जो है ये बुके बनता है और आपके दावतों में वाह वाह हो जाएगी। तो आप चाहें तो इसको वीकेंड टेबल पे बना के अपनी फैमिली को सरप्राइज़ कर दें। अच्छा, आपने जो इसके फ्लावर्स हैं ना उस पर थोड़ी सी सीजनिंग भी ज़रूर करनी है, नमक, काली मिर्च या चाट मसाला की सीजनिंग कर लें तो ये और भी मज़े का हो जाएगा। आई होप कि मेरी आज की दावत की ये रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। और हाँ, अभी तो 2 और अमेजिंग रेसिपीज़ मेरी दावत की रहती हैं,
जो कि मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। सो स्टे कनेक्टेड और इस तरह की अमेजिंग वीडियोस जो है वो आती रहेंगी मेरे चैनल पे आपके लिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज, इस दुआ के साथ कि इस फ्लावर बुके की तरह मेरा और आपका दस्तरखान भी इसी तरह रंगीन और सजा रहे।